श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम, आप जिस दिन एकादशी का व्रत कर रहे हो, एकादशी वाले दिन आपको दशमी के दिन ही पूजा पाठ भक्ति का संचार अपने मन में लाना चाहिए। दशमी की तिथि वाले दिन जब रात्रि होती है, यानी कि शाम का टाइम, जब आप रात्रि का भोजन ग्रहण करो, भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे अगले दिन यानी कि आपके एकादशी का व्रत खराब हो जाए। मतलब कि दशमी की तिथि के दिन ही हमें अपने अंदर शुद्ध विचार, खाने में शुद्धि लानी होती है। रात को ही ब्रश करके, खाना खा के ब्रश करके रात को ही सोना चाहिए। दशमी की तिथि को ही शुद्ध रहना चाहिए। अगला नियम, जिस दिन भी आपका एकादशी का व्रत हो तो याद रखना, आपको अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई भी पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी वृक्ष की, किसी भी पौधे की फूल या पत्ती आप अपने हाथ से बिल्कुल ना तोड़ें। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, उस दिन आप अपने हाथ से गौ माता को डब्बे से पड़ी हुई रोटी बिल्कुल ना दें। उस दिन आप कोई फल गौ माता को खिलाएं या चारा गौ माता को खिला दें, गुड़ माता को खिला दें, पर रोटी ना अपने हाथ से खिलाएं। जो एकादशी के व्रत वाले दिन जो फलहार आप खाते हो या आप वो गौ माता को खिला सकते हैं। रोटी दो, मना नहीं है, अपने पति के हाथ से दिला दो या किसी और के हाथ से दिला दो, पर आप अपने हाथ से मत दो, क्योंकि आपने फलहारी व्रत किया है तो आपको फलहार का ही दान गौ माता को देना चाहिए। नेक्स्ट, बन सके आपसे जितना उतना ही एकादशी के व्रत वाले दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें। जो भी मंत्र आपको दिल को भाता हो, ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी मंत्र उसका जाप करें, पर दिल से करें। अगला, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहे, उस दिन आप किसी भी निंदक से कोई भी बात ना करें, यानी कि चुगलखोर से कोई भी बात ना करें। तब बाई चांस आपसे भूल चूक में एकादशी के व्रत वाले दिन चुगली हो भी जाती है, कोई आपके पास आके चुगली कर भी जाता है, तो तुरंत आप सूर्य भगवान के दर्शन करें। 3 बार दर्शन कर नेत्र बंद करें, यानी कि एक बार दर्शन किया फिर नेत्र बंद, दूसरी बार दर्शन किया फिर नेत्र बंद, तीसरी बार दर्शन किया फिर नेत्र बंद। तब जाकर जो निंदा अंदर गई है पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर आपका एकादशी का व्रत लगेगा। अगर आपके घर में कोई चुगली निंदा करने वाला आता है, उस दिन उससे दूर रहो। आजकल तो फोन का जमाना है, स्टेटस पे लगा दो कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, कोई निंदा करने वाला घर में प्रवेश ना करे। आपके द्वारा जीव की किसी की हत्या ना हो, किसी को कष्ट ना हो। एकादशी के 18 नियम होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी एकादशी सफल हो जाती है। एकादशी का एक नियम और, एकादशी आप जब भी करें द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कभी भी ना करें। वैष्णव की एकादशी वो होती है जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी एकादशी पुण्य फल प्रदान कर अवश्य वैष्णवों को भगवान के चरणों में छोड़ आती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप एकादशी का व्रत करें द्वादशी से जुड़ी हो। अगला प्रयास ये रखना चाहिए हमारी माताओं बहनाओं को, जो एकादशी का व्रत रखती हैं, उनके घर जब जो झाड़ू पोछा यानी कि बुआरी जो लगाते हैं, तो उस दिन किसी और से लगा ले, खुद अपने हाथों से ना लगाएं। का ये वर्णन है, अगर आप झाड़ू पोछा करेंगे, हो सकता है कोई जीव आपके हाथ से मर जाए, उसे फल नहीं और पाप लग सकता है। इसलिए उस दिन झाड़ू पोछा आप किसी और से करा ले, खुद ना करें। सभी व्रतों में से केवल एक व्रत एक ऐसा आता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हैं। उद्यापनों में से एक उद्यापन एक ऐसा होता है, सभी व्रतों में एक व्रत का उद्यापन एक ऐसा होता है, वह एकादशी का। यह जरूरी नहीं कि आपकी एकादशी जब 26 पूरी होंगी आप तभी उद्यापन करोगे। अगर आपको लगे कि अभी तो आपको 20 की 26 रखनी है या 24 एकादशी करनी है,
तभी आप उद्यापन करोगे तो आप कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह खराब रहती है या आपको लगता है कि भी हाँ इस साल आप नहीं रह पाओगे, जब भी एकादशी का व्रत करो तो पहली एकादशी वाले दिन उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने पहली ही एकादशी पर उद्यापन कर लिया, आप उसके बाद जितनी भी एकादशियां करोगे वह सब एकादशियां आपके खाते में जुड़ती जाएंगी, यानी कि आपके भाग्य में तो आपने यहाँ कर्म करे हैं वो एकादशी आपकी जुड़ती जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है, एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में करना चाहिए। माघ शुक्ल माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, ध्यान रखना। चाहे आपकी जितनी एकादशी हो जाए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 हो जाए तो और भी अच्छी बात है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप उद्यापन करें तो आप माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उद्यापन करें। चतुर्मास के दिन उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा। सावन, भादौ, कार्तिक का जो 4 महीना ये होता है भगवान के शयन करने के, इसके अतिरिक्त एकादशी का उद्यापन नहीं होता। इसके होते हुए उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी का। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही करें। उद्यापन करते हुए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एकादशी का जब उद्यापन होता है तो 24 तरह का नैवेद्य, 24 तरह का नैवेद्य स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है। जब एकादशी का उद्यापन करते हैं तब आपको 24 तरह का नैवेद्य बनाकर उसे सिद्ध करते हैं। 24 तरह के, जैसे हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, खिचड़ी बना लो, दाल बना लो, कड़ी बना लो, भजिया बना लो, बर्गर बना लो, चाउमीन बना लो। 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। तो क्या करते हैं, एक ही चीज में 24 डाल के, 24 चीजें थोड़ी थोड़ी डाल के एक ही खिचड़ी बना के और एक जगह रख देते हैं। ऐसा नहीं, अलग अलग 24 तरह का नैवेद्य बनाना चाहिए, तभी पूर्ण होता है एकादशी का उद्यापन। एकादशी के दिन पूजा व्रत करके अच्छे से मंडल वगैरह बनाकर, विद्वान पंडित को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन करवाए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाएं। उस मंडल की पूजा करवाकर हवनों को जमाकर आप द्वादशी के दिन कराएं। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के हवन का जो कार्य है वो द्वादशी के दिन होता है। ये थी आपके एकादशी के व्रतों के नियम और उद्यापन का नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और श्री शिवाय नमस्तुभयम कमेंट में जरूर करें।